आइए चलते हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके पहले देखिए इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एक बार आपको पढ़ना है और एक बार आपको आइडिया लग गया। यहाँ पे कह रहे हैं वर्गीकरण में या फिर आप क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के जो आपकी फिगर्स होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। कहने का सिर्फ ये सेंस है कि जैसे आप ऑड मतलब आप ऑड वन आउट जैसे करते हैं, ऑड आउट करते हैं, उसी तरीके से कुछ है आपके। कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन को देखकर आपको ऑड आउट करना होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ एक इमेज आपको प्रोवाइड कर देगा और बोलेगा कि इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की इमेज आप ऑप्शंस में से ढूंढिए, मतलब उसको निकाल लीजिए जो अलग है, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसे आप कह सकते हैं, वो एक अलग कैटेगरी में किसी को रखना वही वर्गीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन के टाइप क्या क्या है। पहला जो टाइप है चूजिंग द ऑड फिगर्स, एक होता है जिसमें आपको एक विजातीय फिगर्स, आपको ऑप्शन में ही 4 फिगर दे दी गई और फिर आपको ABCD में से किसी एक पर्टिकुलर किसी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके डिजाइन, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर आपको उसको ऑड निकालना होता है। दूसरा होता है टाइप 2 चूजिंग ए सिमिलर फिगर। यहां पे आप सिमिलर निकालते हैं। आपको सिमिलरिटी निकालने के लिए पहले एक इमेज दे दी जाएगी, एक या दो या तीन इमेज दे दी जाएगी और फिर ऑप्शन को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इन्हीं इमेज के आधार पर आप इनमें से चूज करिए कौन सा इससे सिमिलर मिल रहा है। तो ये चूजिंग सिमिलर फिगर हो गया। और जो तीसरा आपका टाइप है चूजिंग द फिगर विद सेम प्रॉपर्टीज, मतलब समान प्रॉपर्टी, ये भी सिमिलरिटी वाला ही कहलाता है कहीं ना कहीं। मतलब आप ये कह सकते हो कि उसी के जैसा टाइप नंबर 2 है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग इसके क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आएंगे, चूजिंग द ऑड फिगर्स। इसमें ऑड फिगर चूज करने वाले के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, मतलब टाइप 1 पहले करेंगे। यहां पे हमने क्या लिखा हुआ, अंडर द हेडिंग वी स्टडी प्रॉब्लम इन ईच ऑफ विच वी आर गिवन 5 या फिर 4। बेसिकली आपको 4 दिया जाता है, आपके एग्जाम में जो पैटर्न आता है, 4 आउट ऑफ विच ऑल एक्सपेक्ट 1 आर अलाइक इन सेम मैनर, वी हैव टू सेलेक्ट द एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फिगर इन द गिवन सेट। मतलब जो फिगर अलग होगा उसी फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसी को हमें आंसर के रूप में मार्क करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला फिगर आपके सामने ये रहा। इसमें आप देख सकते हो ABC और D 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फिगर आपको नहीं प्रोवाइड कराई गई है। कई बार सवाल आपके पास ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फिगर्स दी जाएंगी एंड देन आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, मतलब आपके सोल्यूशन का फिगर आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन है, A है, B है, C है और D है। इन चारों ही ऑप्शंस को आपको ऑब्जर्व करना है और फिर इसके आंसर करने हैं। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। अब इसको अगर आपने करना है तो देखिए ये और ये और ये चारों फिगर में से आप देख सकते हो कि वर्टिकली अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वर्टिकल लाइन के ऊपर और नीचे कुछ सिमिलरिटी आपको हर इमेज में दिख रही होगी। क्या पता इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसमें से हम क्लासिफाई कर पाए कि कौन सा इमेज ऑड है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर इस इमेज को ऑब्जर्व करें, पहले A नंबर को, तो आप देख सकते हो कि ऊपर की जो इमेज है उसी का वाटर इमेज जो है वो नीचे बना हुआ है। मतलब ये इमेज हुआ और इसका क्या हुआ, वाटर इमेज नीचे आपको दिख रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली इमेज को अगर उल्टा कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो आपको नीचे वाली इमेज मिल जाएगी। ऐसे ही आप देखो यहां पे भी वर्टिकल लाइन पर ऊपर की इमेज और नीचे की इमेज जो है, पहली इमेज ऊपर वाली अगर मानो तो नीचे वाली उसकी क्या दिख रही है, एक वाटर इमेज के रूप में दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से सिमिलरिटी हमें A और B ऑप्शन में मिल रहा है। अब देखते हैं क्या कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इस सिमिलरिटी को फॉलो नहीं करता। अगर ये नहीं मिलता है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर कोई और तरीका, किसी और तरीके से, किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इसमें ऑड वन आउट करना होगा। अब यहां पे देखें, यहां पे भी वही चीज दिख रही है। ऊपर वाली इमेज जो बनी हुई है उसका जो वाटर इमेज है वो क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और सिमिलर हो गए, A, B और C तीनों ही इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर दिख रहे हैं। अब हम लोग चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। चौथे ऑप्शन को देखें, ऊपर की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। आप देख सकते हो यहां पे कुछ इस तरीके से बनाई गई है ऊपर की इमेज। अब इसका अगर वाटर इमेज बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए।
आपका इमेज इस तरीके से, या फिर आप कहें कि इस इमेज का उल्टा इमेज इस तरीके से बनना चाहिए। हालांकि ये आपके ऑप्शन में, ऑप्शन डी में देखें तो ऐसा नहीं है, मतलब ऊपर इमेज का जो वाटर इमेज होना चाहिए था वो नीचे नहीं दिया हुआ है। और गड़बड़ कहां पे है, सिर्फ गड़बड़ी एक जगह पे है। आप देखो ये वाली जो कर्व लाइन है ये बस यही अलग है, अदरवाइज ये सही था। तो आपका देखिए बाकी सब में क्या दिख रहा है, बाकी ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में ऊपर वाली इमेज का वाटर इमेज या फिर आप कह सकते हैं उल्टा इमेज नीचे की तरफ, वर्टिकल लाइन से नीचे की तरफ बना हुआ है, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए, जो अलग दिख रहा है हमें, वो कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है। आपको बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी आधार पर अब हम बोलेंगे कि आप वीडियो को पॉज करें और अगले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला एलिमेंट आपके सामने है। इसको ध्यान से अगर देखें तो ए बी सी और डी 4 दिए हुए हैं और सब में कुछ एक कॉमन चीज होगी जिसके आधार पर वो सिमिलर होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग होगा। मतलब उस तरीके से एक पैटर्न वो बना रहा होगा, बाकी एक इमेज ऐसी होगी चारों में से जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होगी, और वही हमारा आंसर बनेगा। तो इस वाले में चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए को देखें तो एक बात समझ में आ रही है कि भाई दो अलग अलग चीजों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से चेक करते हैं। हो सकता है एक कैरेक्टरिस्टिक से क्वालिफाई ना करे, फिर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से आपको चेक करना। जैसे यहां पे देखें, यहां पे इमेज अंदर अलग है और बाहर ये इमेज अलग है। फिर यहां पे देखें, यहां पे इमेज में अंदर की तरफ क्या दिख रहा है, स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है और बाहर सर्कल, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन सी में देखें तो अंदर भी ट्रायंगल और बाहर भी ट्रायंगल, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये इस आधार पर ये अलग हो जाए। और अब जब हम डी ऑप्शन पे आए तो हमने देखा कि भाई यहां पे भी वही चीज हो रही है कि अंदर और बाहर की इमेज जो है वो सेम है, मतलब अंदर भी स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, बाहर भी स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। तो दो ऑप्शन तो आपका अलग नहीं हो सकता ना, मतलब दो ऑप्शन आप ऑड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई और तरीका। तो पहला जो इमेज के स्ट्रक्चर के आधार पर हमने देखा कि हर इमेज में दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दोनों अलग अलग के आधार पर जब देखा तो हमें आंसर नहीं मिला, क्योंकि पहले दो में ऐसा था, ए वाले में और बी वाले में, कि दोनों अंदर और बाहर दोनों अलग अलग थे, लेकिन सी और डी में अंदर और बाहर सेम स्ट्रक्चर है। अब हम इसको अगर इस हिसाब से नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप देखो अंदर सर्कल है और वो एक कंप्लीट लाइन से बना हुआ है, लेकिन बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है एक डॉटेड लाइन से। वो कैसे बना हुआ, वो कंप्लीट लाइन नहीं है, वो डॉटेड लाइन है, अनफिल्ड लाइन है। तो इसका मतलब ए तो हो गया, चलो इस तरीके से बना हुआ। बी में भी वही दिख रहा है कि भाई अंदर की तरफ एक इमेज, अब अंदर बाहर मत देखो, यहां पे बाहर वाला डॉटेड था, यहां अंदर वाला डॉटेड था। हाँ, हालांकि आप ये जरूर कह सकते हो कि यहां पर एक इमेज ऐसी है जो डॉटेड है और एक इमेज क्या है, कंप्लीट लाइन से बनी हुई है। तो इसका मतलब ये दोनों इस आधार पर सिमिलर दिख रहे हैं, ए और बी इस आधार पर सिमिलर दिख रहे हैं। अब जब हम सी पे आए तो आप देखिए सी जो है वो एक कंप्लीट लाइन से अंदर भी बना हुआ है और बाहर भी, मतलब ये यहां पे कोई डॉटेड लाइन सी वाले में नहीं दिख रही है। तो प्रोबेबली यही आपका अलग होना चाहिए, लेकिन अब हमें उसको अलग करने से पहले डी को भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या डी ए और बी की तरह ही है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब डी को हमने देखा कि डी जो है वो क्या है, डॉटेड लाइन से बाहर की तरफ बना हुआ है, मतलब एक स्ट्रक्चर उसका डॉटेड लाइन से है और एक क्या है, कंप्लीट लाइन से बना हुआ है। इसका मतलब डी भी आपका सेम फैमिली में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी और सी एक आधार पर सिमिलर दिख रहे हैं, और ए बी और डी और कौन सा अलग दिख रहा है, वो सी ऑप्शन आपका अलग दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी व्हाट, सी। इसका मतलब यहां पे सी करेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस को, कौन सा रेलेवेंट है, किस आधार पर वो अलग हो रहे हैं, तो कई सारी चीजें चेक करनी पड़ सकती हैं। अब चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है चूजिंग अ सिमिलर फिगर, समान आकृति का चुनाव करना, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चंस में आप देख लो, पहले तो आपको कुछ प्रॉब्लम फिगर दे दी जाएगी और फिर उसके बाद आपको एक आकृति दी जाएगी जिसमें आपको आंसर्स, मतलब ए बी सी और डी में से उसके समान जो पहले आपके ऑप्शंस रहेंगे, उस जो आपके इमेज प्रॉब्लम इमेज दी जाएगी उसी के आधार पर, जैसे प्रॉब्लम इमेज जरूरी नहीं कि एक ही हो, 1 2 3 और 4 भी हो सकती है, और उसमें कुछ एक सिमिलरिटी होगी और उसी आधार पर कुछ आपके ऑप्शंस रखे जाएंगे और उन ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है कि कौन सा इन्हीं की तरह है जो ऊपर आपकी प्रॉब्लम फिगर दी गई थी।
अब चलिए चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है और इस क्वेश्चन को जरा पॉज करिए, जो बात हमने आपको बताई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 दिया गया है और फिर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चारों में एक ऐसी सिमिलरिटी ढूंढेंगे जिसके आधार पर हम ऑप्शन से भी उसी तरीके की सिमिलरिटी ढूंढ ले जाएं, ठीक है ना। तो अब चलिए देखते हैं। पहले अब ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो एक तो हमें सीधे क्लियर दिख रहा है कि नंबर ऑफ डॉट्स, क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ डॉट्स। अगर हम पोजीशन, एक तो पोजीशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 4 कॉर्नर्स पे हैं, यहाँ पे 2 कॉर्नर पे है, यहाँ 4 कॉर्नर पे है और एक मिड में है और एक साइड पर है, यहाँ पे अलग है। तो इस हिसाब से तो पोजीशन के हिसाब से तो आप उसको नहीं ले जा सकते। अब नंबर ऑफ एलिमेंट जो डायरेक्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से आप इसको जरूर चेक कर सकते हो। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं, 4 डॉट्स हैं, इसमें कितने हैं, 2 डॉट्स हैं, इसमें कितने हैं, 6 डॉट्स हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4 डॉट्स हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ डॉट्स को देखें तो हमें एक बहुत अनोखी चीज दिख रही है कि ऑल द नंबर्स आर इवन नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर है, मतलब यहां पे कोई भी ऑड नंबर ऑफ डॉट्स किसी भी फिगर में नहीं दी गई है। जैसे 4 नंबर में देखें तो आपके मतलब 1 नंबर में देखें पहली इमेज में तो यहां पे 4 डॉट्स दिख रही हैं, यहां पे 2 डॉट्स, यहां पे 6 डॉट और यहां पे कितने हैं, 4 डॉट्स हैं। अब अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में क्या इस तरीके से कुछ है। अब पहले वाले में हमें क्या दिख रहा है, 5 डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब यहां पे इवन नंबर है, कैंसिल आउट हो गया। दूसरे वाले में देखें कितने डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है। यहां पे देखें अगर तो 2 4 6 और ये कितने हो गए, 8। यहां पे कितने डॉट्स हैं, 8। अब 8 डॉट्स हैं तो ये इस पैटर्न को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब आपके प्रॉब्लम इमेज के पैटर्न को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसके हिसाब से है। वहां इवन नंबर था, इस वाले सी वाले इमेज में भी क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है। अब यहां पे देखें 1 2 2 यहां पे 2 यहां पे 4 और ये 3 7 7 हो गए। यहां पे क्या दिख रहा है, ऑड नंबर्स दिख रहा है। इसका मतलब डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है, क्योंकि वहां पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स रखे गए हैं। करेक्ट है ना। अब देखो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। अगर मान लो इस इवन ऑड के हिसाब से नहीं होता तब हमें पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट्स को चेक करना पड़ सकता था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो एक जो आपका जो प्रॉब्लम फिगर है ना 1 2 3 और 4 और फिर उसके बाद आपका ABCD करके ऑप्शंस रखे गए हैं। अब इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करें ना तो सबसे पहले इमेज को देखो, पहली इमेज जो आपकी प्रॉब्लम फिगर। हमेशा ध्यान आपको क्या रखना है कि जो प्रॉब्लम फिगर है, प्रॉब्लम फिगर को आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा कि क्या सिमिलरिटी है, किस आधार पर ये इमेजेस 1 2 3 और 4 जो है वो सिमिलर है। अगर वो सिमिलर होती हैं तो उसी आधार पर हम ऑप्शंस में भी चेक करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो जैसे इस इमेज को अगर हम लोग देखें तो बाहर जो इमेज बनी हुई है वो उसी का डुप्लीकेट क्या बना हुआ है, अंदर की तरफ बना हुआ है। लेकिन ये क्या है, अंदर वाला शेडेड या आप कह सकते हो कि फिल्ड है, वो कंप्लीट फिल्ड है, ठीक है ना। तो ए में तो मतलब पहली इमेज में तो ऐसा दिख रहा है। अब देखो दूसरी इमेज में भी वही दिख रहा है, बाहर एक रेक्टेंगल है और अंदर भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन वो रेक्टेंगल क्या है, उसी का डुप्लीकेट और छोटा और फिल्ड, ये क्या है, फिल्ड है। तो इस हिसाब से ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में भी सेम चीज हो रही है, यहां पे भी बाहर एक स्ट्रक्चर दिया गया है और उसी में एक अंदर स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि उसी का छोटा रूप है और वो क्या है, फिल्ड है। अब अगर चौथी इमेज में देखें तो चौथी इमेज में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहां पे भी वही इमेज इस तरीके से रखी गई है और लेकिन उसका रेप्लिका जो रखा गया है वो क्या है, यहां पे फिल्ड है। आप देख सकते हो अंदर की तरफ उसी का छोटा या डुप्लीकेट रखा गया है और वो किस फॉर्म में है, फिल्ड फॉर्म में। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शंस को चेक करना चाहिए। अब जैसे ए ऑप्शन को देखें, ए ऑप्शन में दिया तो है ट्रायंगल बाहर और अंदर भी ट्रायंगल ही दिया हुआ है, लेकिन उसका डुप्लीकेट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रायंगल जो रखा गया है अंदर शेडेड फॉर्म में, वो क्या है, वो उसी का आधा वर्जन है। मतलब एक ट्रायंगल बनाया गया ऐसा और उसी का आधा कट लगा के उसी को कलर कर दिया गया और उसको उठा के अंदर की तरफ रख दिया गया। तो ये तो नहीं होगा, मतलब ए हमारा कैंसिल हो गया। ऐसे ही हमारा बी भी कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि अंदर बी में भी वही प्रॉब्लम है कि जो बाहर इमेज है उसका हाफ इमेज, वहां पे बाहर एक ट्रायंगल है लेकिन अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस हिसाब से वो भी गलत हो जा रहा है। अब हम सी ऑप्शन पे आए
तो सी ऑप्शन में भी आप देख सकते हो बाहर एक सर्कल है और अंदर एक हाफ सर्कल है, जबकि कंप्लीट सर्कल होना चाहिए था, बाहर वाले का डुप्लीकेट ही होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जब हम डी ऑप्शन पे आते हैं तो हम देख पाते हैं कि जिस तरीके से बाहर की तरफ इमेज रखी हुई है उसी इमेज का डुप्लीकेट आपका अंदर की तरफ भी रखा हुआ है। मतलब बाहर एक क्या रखा हुआ है, रेक्टेंगल रखा हुआ है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल रखा हुआ है और उसी का जो डुप्लीकेट है वो अंदर की तरफ रखा हुआ है और वो फिल्ड फॉर्म में। इसका मतलब इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट वन। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगले पैटर्न पे आते हैं। चूज अ सिमिलर फिगर, समान आकृति को चुनना, मतलब एक सिमिलर फिगर आपको चूज करना है। दो ही फिगर यहां पे आपको प्रॉब्लम दी जाती है, तो आप देख सकते हो यहां पे इंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। और फिर इसके बाद देखिए, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कंटेन्स 2 फिगर्स फॉर्मिंग अ प्रॉब्लम सेट ऑफ फॉलोड बाय 5 अदर फिगर्स फॉर्मिंग द आंसर सेट। 5 4 जो भी हो, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। द प्रॉब्लम फिगर हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द वन फिगर फ्रॉम द आंसर सेट विच ऑल्सो एग्जिबिट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, समान कैरेक्टरिस्टिक्स को वो अपने अंदर रखता हो। तो चलिए यहां पे ऑप्शन आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं फिर से बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए यहां पे क्या कह रहा है। पहले अगर हम प्रॉब्लम फिगर को ही स्टडी करेंगे, जैसा कि हमने आपसे बोला, हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम फिगर को स्टडी करना है। अब यहां पे अगर हम प्रॉब्लम फिगर को स्टडी करें तो हम देख सकते हैं एक कंप्लीट सर्कल है और उसी का हाफ पार्ट जो है वो बड़ा करके ऊपर की तरफ रख दिया गया। ऐसे ही देखें एक कंप्लीट रेक्टेंगल है और उसी का एक आधा पोर्शन आप कह सकते हो, क्योंकि ये आधा पोर्शन दिख भी रहा है, तो उसी का हाफ पोर्शन ऊपर की तरफ लगा दिया गया है, बाहर की तरफ जुड़ता हुआ। अब इस हिसाब से आप ऑप्शंस को देखें, अगर इस हिसाब से ऑप्शंस को देखें तो आपका ऑप्शन कौन सा, अच्छा ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, छोटी इमेज नीचे है और उसके ऊपर बड़ी इमेज है। अब ए ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन में देखो कि बड़ी इमेज नीचे की तरफ है और छोटी इमेज ऊपर की तरफ है, तो इस हिसाब से यहां पे देखना, अब बात यह आती कि है तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी तरीके से रखा गया ए ऑप्शन, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर उसकी पोजीशनिंग, मतलब जो दो फिगर्स रखे गए हैं, मर्ज किए गए हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से भी हमें चेक करते रहना है। तो यहां पे ए तो इस हिसाब से एलिमिनेट हो गया कि आपकी जो बड़ी आकृति है ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी और छोटी आकृति नीचे की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन ए में क्या है कि बड़ी आकृति नीचे है और छोटी आकृति ऊपर की तरफ रखी गई। अब हम आते हैं ऑप्शन बी में। बी में देखें तो बी एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है जो कि हाँ लग रहा है, देखो भाई एक हेक्सागन बना दिया गया, एक हेक्सागन बनाया गया इस तरीके से, कुछ ऑक्टागन है, ठीक है ना। अब ये ऑक्टागन है और इस ऑक्टागन को नहीं, सॉरी ये हेक्सागन ही है, आप देख सकते हो यहां पे कुछ इस तरीके से बना गया है, ये बना है, हेक्सागन है, ठीक है। अब इस हेक्सागन को इस यहां से अगर आप काटोगे तो कुछ इस तरीके से इमेज दिखाई देगी, मतलब एक आपको रेक्टेंगल टाइप का दिखाई देगा, इस तरीके से इमेज दिखाई देगी। मतलब ये हुआ कि इसी इमेज को इसके ऊपर सेट कर दिया जाए, ऐसे ही सेट कर दिया जाए, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, जो इमेज आपको यहां निकाल के हमने दिखाया इसी इमेज को ऊपर सेट किया गया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों का था सेम उसी आधार पर आपका ये बी रखा हुआ है। तो अभी तक ए तो कैंसिल हो गया, बी दिख रहा है सही। अब सी को देख लेते, क्या सी में ऐसा है? सी में देखिए, सी में जब इस रेक्टेंगल को कट किया जाएगा तो ये ट्रायंगल बनाएगा, तो इस हिसाब से यहां पे ऊपर इसके ट्रायंगल आना चाहिए था, जबकि यहां पे ऊपर उसके रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। डी भी देखो, डी तो डुप्लीकेट ही रख दिया गया, पहली इमेज दूसरी इमेज एक दूसरे की रेप्लिका डुप्लीकेट है, तो यहां पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचता कौन सा ऑप्शन है? केवल ऑप्शन बी बचता है। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन बी। तो यहां पे बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या हो रहा है, किस आधार पर एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। अब यहां पे आकृति को किस पार्ट में, देखिए आप पहले प्रॉब्लम फिगर को देखेंगे, उसको कितने पार्टों में बांटा गया है? 4 बराबर भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब इसमें से एक भाग क्या दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है सभी में। यहां पे देखो,
4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में, और एक पार्ट क्या है, दैट इज फिल्ड, कलर्ड है, ब्लैक शेडेड आप कह सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे एक पार्ट है। ऐसे ही दूसरी इमेज में भी, मतलब जो पहला इंप्रेशन हमारा इस क्वेश्चन का पड़ता है उसमें भी क्या दिख रहा है, बाकी 1 2 3 और 4 ये बांटे गए और 4 में से एक क्या रखा गया है, वो कलर्ड रखा गया है। अब इसकी पोजीशन को देखिए, इसमें पोजीशन अलग है, इस तरफ है, यहां पे पोजीशन उसकी अलग है, तो प्रोबेबली ये पोजीशन के हिसाब से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सिमिलरिटी पहले चेक कर लेनी जरूरी है। तो पहले इन दोनों में सिमिलरिटी सिर्फ इतनी बात की है, आप सिर्फ मोटे तौर पे ये बात कह सकते हो कि एक हिस्सा जो है 1/4 हिस्सा वो शेडेड है। अब ए ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में कितने पार्ट किए गए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। इसमें शेड दिया तो गया है चौथा, लेकिन अनइवन पार्ट्स में शेड दिया गया है। ये इवन पार्ट्स नहीं है, इवन पार्ट्स का मतलब हुआ बराबर हिस्से, तो अनइवन पार्ट्स को शेड दिया गया है। सो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग आते हैं ऑप्शन बी पे। तो बी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको अगर आप 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्सा क्या होगा, अनइवन, मतलब हर हिस्से का साइज अलग अलग आ रहा है ना। तो यहां पे क्या हुआ था, पहले वाले में और दूसरे वाले में प्रॉब्लम फिगर में सारी जो 4 हिस्से किए गए थे 1/4, वो हर हिस्सा क्या है, वो बराबर तरीके से दिख रहा है ना। यहां पे ये चारों अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये बी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर हम सी ऑप्शन पे आते हैं तो हिस्सा तो 4 यहां पे भी हुआ है, लेकिन आप देखो कि इसमें चारों हिस्से एक जैसे हैं, चारों हिस्से सिमिलर हैं, बराबर हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन के हिसाब में अगर हम लोग देखें तो हमें लग रहा है कि अभी तक सी ऑप्शन ज्यादा वैलिड दिख रहा है। अब हम लोग डी ऑप्शन पे आते हैं। डी पे भी 4 हिस्से किए गए, 1 2 3 और ये चौथा हिस्सा, लेकिन क्या ये हिस्सा, सभी हिस्सा एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, तो डी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, ये थोड़ा सा क्या था, क्रिटिकल था। क्यों? क्योंकि यहां पे हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग साइज का है, अलग अलग तरीके से रखा गया है। तो यहां पे आंसर करेक्ट कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लोगों को जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लोगों को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर आप ये काम करते हैं कि जो अभी तक आप पढ़ते हैं उसी की प्रैक्टिस लगातार करें, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप पढ़िए और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।